हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी वीडियो को, छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। और आर्ट एंड ड्रामा जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं आलेखन को। मैंने कई प्रीवियस ईयर में देखा था तो उसमें मुझे एक दो में ये भी दिखा कि आलेखन क्या है, उसके टाइप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। लगातार मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, आप लोगों का साथ सपोर्ट बना हुआ है। टेंशन मत लीजिए, हम लोग प्रीवियस ईयर को सारे ही प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि टॉपिक रह ना जाए, कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आलेखन को। आलेखन क्या है, देखिए कई सारी चीजें हैं जिसपे हम अलग अलग चीजों को देखते हैं बना हुआ। कई सारी, जैसे मैं कह सकती हूँ, हम लोग लंच बॉक्स देखते हैं या साड़ीज देखते हैं, साड़ी जो मम्मी पहनती हैं उनको देखते हैं, सूट देखते हैं, सूट पे भी कई सारे पैटर्न होते हैं, या कोई बर्तन देखते हैं उस पे भी कई सारे क्या होते हैं, पैटर्न फॉलो होते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, आलेखन कहलाते हैं। आलेखन का मतलब ये है कि मनुष्य की, मानव की कुछ कल्पनाएं हैं और उनको वो क्या करता है, अपनी अनुभूतियों को, अपनी कल्पना को जब रंगों के माध्यम से, या हम कह सकते हैं अपनी कलात्मकता को उभारता है, दिखाता है। किसी भी चीज पे हो सकता है, चाहे वो जमीन पे हो सकता है, चाहे वो दीवार पे हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आलेखन कहते हैं। अगर हम लोग मतलब समझे तो कुल मिला के यहाँ पे ये समझ में हमें आ रहा है कि आलेखन किसी भी चीज पे बनाई जा सकती है और उसको सुंदर बनाने के लिए। और आलेखन का निर्माण मनुष्य की कल्पना द्वारा और उसकी अनुभूतियों द्वारा ही हुआ है, जिससे कि हम किसी भी चीज को या किसी वस्तु को सुंदर बना सकते हैं, उसमें सौंदर्यात्मकता उत्पन्न कर सकते हैं। जो कला होती है क्या होती है, आलेखन द्वारा निर्मित की जा सकती है। इसीलिए जो आलेखन है वो चित्रकला का एक अहम भाग है या फिर महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। जिस्ट दे दिया है और अब हम समझेंगे आलेखन एक्चुअली क्या है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु, कोई भी वस्तु, अब वस्तु में तो कई सारी चीजें आ सकती हैं। वस्तु, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सजीव, निर्जीव तथा धरातल को विभिन्न आकृतियों द्वारा, जब हम अलग अलग रचनाओं द्वारा, अलग अलग आकृतियों द्वारा, अलग अलग कलात्मकताओं द्वारा, अलग अलग चित्रकला द्वारा क्या करते हैं, हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को सजाते हैं। वो जो सजाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, आलेखन कहलाएगी, यानी डिजाइन कहलाएगी। कई सारी चीजों पे हम लोग डिजाइन देखते ही हैं। हम लोग बचपन में साड़ी का किनारा पढ़ते थे, वो भी डिजाइन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारी चीजें हैं जो डिजाइन के अंदर आ जाती हैं। और हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो आपके घर में टाइल्स हो या फिर यहाँ पे सनमाइका लगी हुई हो, उसमें भी क्या है, एक पैटर्न फॉलो हुआ है, एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। तो यानी वो दैनिक जीवन में अभी यूज हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे पिलो का कवर पड़ा हुआ है, उसमें भी कुछ डिजाइन बनाई गई है रेशम के धागे से। तो वहां पे भी क्या है, एक पैटर्न है, एक फूल बना हुआ है, उसमें कई सारी कलियां निकली हुई हैं। तो क्या है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक पैटर्न फॉलो हुआ है, एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, आलेखन कह रहे हैं। और ये किसी भी चीज पे बनाया जा सकता है जिससे कि चीजों को सुंदर बनाया जा सके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे बात करें तो आलेखन जो है महत्वपूर्ण अंग है किसका, चित्रकला का। देखिए कलाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कलाओं में एक कला जो चित्रकला है, जब हम रंगों को मतलब पृष्ठ पे डालते हैं या फिर हम रेखाओं का इस्तेमाल करके किसी चित्र को बनाते हैं, धरातल पे बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, चित्रकला कहते हैं, ठीक है। चित्रकला में क्या होगा, हम रेखाओं का और रंगों का इस्तेमाल करके पृष्ठभूमि पे बनाएंगे तो उसको हम चित्रकला कहेंगे। तो चित्रकला जो है उसको, उसमें भी सुंदरता की आवश्यकता होती है, उसमें भी रंग लगते हैं। कई सारी कलाओं में आलेखन कला का इस्तेमाल होता है, लेकिन चित्रकला में आलेखन कला का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल रहता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगहों पे पाई जाती है जिससे कि चीजों को सुंदर बनाया जाता है। अब हम देखें तो दैनिक जीवन में इसका बहुत ज्यादा महत्व है या इंपॉर्टेंस है। और इसका जो निर्माण होता है आलेखन का, वो लोगों की कल्पना और अनुभूति के आधार पर होता है। यानी लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, लोगों ने क्या देखा या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उसे उन्हें अनुभूति हुई, वो कहीं बाहर गए, उन्होंने पेड़, झरने, पहाड़, पर्वत, ये सब कुछ देख लिया, तो क्या हुआ, या हम देखते हैं कहीं साड़ी पे क्या होता है, हाथी के प्रिंट देखे जा रहे हैं, या हम अलग से घड़ों पे देखते हैं, घड़ों पे डिजाइन बनी हुई है, या फिर हम जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी कोई फूल पत्ती बनी हुई है। क्यों, क्योंकि इंसान की ये प्रवृत्ति है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है और नई नई चीजें हैं, तो वो क्या करता है, अपनी चीजों को सजा के रखता है। तो आलेखन द्वारा वो पॉसिबल है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि केवल ऐसा नहीं है, आलेखन
किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो इंसान थे, मानव थे, उन्होंने इमेजिन किया, उन्होंने कई सारी अनुभूतियां की, उसके आधार पर आज भी नए नए आलेखनों का निर्माण किया जा सकता है या होता चला आया है और इसी तरीके से निर्माण होता है। अभी हम देखें तो दैनिक जीवन में कैसे महत्व है, हम फर्श पे जो हमारे यहाँ टाइल्स लगते हैं या कई सारी चीजें होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि आलेखन का प्रयोग किया गया है। ऐसे तरीके हम कपड़ों में देखते हैं, मैं अभी बता ही रही थी, चाहे हम बॉर्डर की बात करें या पूरी साड़ी की ही बात कर लें, उसमें जो प्रिंट होता है, एक साधारण सी साड़ी है वो इतनी अच्छी आपको नहीं लगेगी जितना बॉर्डर वाली या फिर पूरी जो साड़ी प्रिंट होगी वो अच्छी लगेगी, जिसमें एक पैटर्न होगा। या हम कर्टन की बात करते हैं, कर्टन में भी क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है, एक डिजाइन होता है, तब जाके वो चीजें अच्छी लगती हैं, अलंकृत किया जाता है उन्हें, ठीक है, जिससे कि वो खूबसूरत लगने लगे। सादी या साधारण चीज इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी कि हम कह सकते हैं सजी हुई, सजावट की हुई, या फिर हम कह सकते हैं डिजाइन बनी हुई, ठीक है। लोग कहते हैं कि डिजाइन बना दो तब अच्छा लगने लगेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें क्या करना है, सजाना है, और किसी भी चीज को कैसे भी सजाया जा सकता है, क्योंकि नई नई चीजें, ऐसा नहीं है आपने कहीं से देखा और बना दिया, आपके माइंड में जो आता है बना दीजिए, वही डिजाइन है, ठीक है। तो अब हम बात करें तो लकड़ी, अब लकड़ी की बात करें तो लकड़ी पे पेंट द्वारा भी बनाया जाता है, और कहीं जगह ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा दरवाजे पे, तो साइड साइड में जो उसकी पट्टी होती है दरवाजे की, उसमें क्या होती है, कार्विंग होती है। तो कई जगह ऐसा होता है कि उकेर के भी क्या किया जाता है, आलेखन बनाया जाता है, और कई जगह पेंट का यानी जो कलर्स हैं उनका इस्तेमाल करके भी आलेखन बनाया जाता है लकड़ी पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिट्टी के बर्तनों पे, या फिर हम कह सकते हैं मिट्टी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उसमें भी क्या किया जाता है, हमारे आलेखन का इस्तेमाल किया जाता है। आलेखन का मतलब डिजाइन से है, ठीक है, जो भी डिजाइन है उनका प्रयोग किया जाता है। इससे कि क्या है, हम समझ रहे हैं कि मानव या दैनिक जीवन में या डेली यूज में क्या किया जा रहा है, आलेखन का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि वो अपनी जो चीजें हैं उसको सुंदर बना सके। अभी हम बात करें बर्तनों की, तो कई सारे बर्तन पे भी आलेखन का इस्तेमाल यानी डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। भवनों में यानी अपने घरों को सुंदर बनाने, होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तब भी उन्होंने बना रखा होता है गेट पे अच्छा सा पैटर्न, तो वहां पे क्या होगा, भवनों को सुंदर या दीवारों को सजाने में भी क्या होता है, हम आलेखन का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा आलेखन है वो चीजों को सुंदर खूबसूरत बनाने का काम कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं आलेखनों का। अभी देखिए कुछ चीजें जब हम बात करें तो जैसे कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, जब आप किसी चीज को देखेंगे, किसी बर्तन को देखेंगे या किसी निर्जीव सजीव, आप किसी वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी देखें जहां पे चीजें बनी हुई हैं, तो कभी कभी ऐसा होता होगा, आपने एक प्रिंटेड साड़ी देखी फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होगा, कभी कभी हाथी बने हैं, तो आपको तब तो समझ आ जाएगा कि हाँ ये हाथी बना हुआ है, क्योंकि आपने हाथी देखा है या वास्तविकता में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी बनी होती हैं साड़ी पे जो आपको समझ नहीं आएंगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आलेखन में कुछ चीजें तो वास्तविकता पे आधारित हैं, मतलब कुछ चीजें तो रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बना दी जाती हैं जो इस वास्तविकता से परे हैं, जो आपको समझ नहीं आएंगी कि क्या पैटर्न बना है, क्या चीजें बनी हुई हैं, आपको समझ नहीं आएगा, बस उसको सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया होगा। देन अगला हम बात करें तो कुल मिला के हम क्यों आलेखन के डिजाइन का प्रयोग कर रहे हैं, तो चीजों को सुंदर बनाने के लिए और मनमोहक बनाने के लिए, लोगों को देख के आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, उनके अंदर सौंदर्यात्मकता का विकास होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए उस वस्तु को देख के, ठीक है। तो क्या है काम हमारा, जो हमारे आलेखन का काम है वो चीजों को सुंदर बनाना और लोगों को संतुष्टि प्रदान करना ही क्या काम है, आलेखन का काम है। जिससे कि क्या होगा, उनमें जो हम बर्तन बना रहे हैं, जो हम साड़ी बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हम डिजाइन का यूज कर रहे हैं, उसकी शोभा बढ़ जाएगी और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा कि आलेखन क्या है। अभी हम लोग जानेंगे कि टाइप्स क्या है आलेखन के। तो चित्रकला का ये मेन भाग है, तो चित्रकला की दृष्टि से या फिर हम कह सकते हैं चित्रकला के अकॉर्डिंग क्या है, 4 भाग हैं किसके, आलेखन के यानी डिजाइन के। एक तो प्राकृतिक आलेखन है, दूसरा है अलंकारिक आलेखन, तीसरा है ज्यामितीय आलेखन, चौथा है सूक्ष्म आलेखन। देखिए प्राकृतिक आलेखन से ही आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि प्रकृति से जिस आलेखन में या फिर हम कह सकते हैं जिस भी जगह, जिस जगह प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा या प्राकृतिक चीजों को बनाया जाएगा, जैसी प्रकृति में है वैसा ही बना दिया जाएगा एज इट इज, तो क्या कहलाएगा, वो प्राकृतिक आलेखन कहलाएगा। जैसे एक इंसान ने चिड़ियों को उड़ते देखा, तो चिड़िया तो आसमान में उड़ेंगी, तो बादल के साथ अगर वो चिड़िया बना रहा है तब तो वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है प्राकृतिक आलेखन को। ऐसे ही एक कमल का फूल है, तो कमल के फूल के ऊपर तो पत्ता आप रख नहीं देंगे, ऐसा तो बनाएंगे नहीं कि कमल है उसके ऊपर फूल का पत्ता है, ऐसा नहीं आप शो कर सकते हैं। तो क्या होगा, कमल का पत्ता नीचे पानी में तैरता हुआ दिखाएंगे, उसके ऊपर आप कमल का फूल दिखाएंगे, तो क्या है, आप फॉलो कर रहे हैं नेचर को।
को। तो कुल मिला के हम इसमें कह सकते हैं कि नेचर की या प्रकृति की जो चीजें हैं उनको एज इट इज क्या करना, यूज करना या बनाना क्या कहलाता है, हमारा प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। इसमें प्रकृति को ध्यान दिया जाता है और इसकी जो फूल है, पत्ती है, कलियां हैं इत्यादि जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, प्राकृतिक आलेखन में किया जाता है। अब प्राकृतिक आलेखन मैंने यहाँ बना ही रखा है, आप देख रहे होंगे कि तितली ऊपर उड़ रही है, बाकी कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया है, पत्तियां बनाई गई हैं, तो जैसी पत्तियां हैं वैसी ही पत्तियां बना दी गई हैं, कमल का फूल दिखा दिया गया है। उसके बाद हम बात करें अलंकारिक आलेखन। देखिए अलंकारिक आलेखन क्या होता है, इसमें वास्तविकता पे काम नहीं किया जाता। कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रियलिटी पे वर्क नहीं करता है, इसको बस चीजों को सुंदर दिखाना है। चीजों को सुंदर दिखाने का मतलब ये है कि अगर वो जैसे एक बर्तन है, बर्तन पे हम कह सकते हैं तोता हरे रंग का होता है, तो बर्तन पे तोते को नीले रंग का दिखाया है, बर्तन की सुंदरता नीले रंग से ज्यादा बढ़ रही है। तो कुल मिला के क्या है, ये सुंदरता पे काम करेगा कि उस वस्तु को या उस चीज को कैसे सुंदर बनाया जा सके, कैसे अट्रैक्ट किया जा सके लोगों को। तो कुल मिला के बात यह है कि ये वास्तविकता पे काम नहीं करता है, ये चीजों की सुंदरता पे काम करता है कि चीजों को कैसे अधिक सुंदर बनाया जा सके। आलेखन वास्तविकता पे काम नहीं करेगा, वस्तु की सुंदरता पे काम करेगा और नए नए कदम उठाएगा कि उस चीज को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। अभी बात करनी है, प्राकृतिक वस्तुओं को ज्यादा महत्व नहीं देता है कि जो चीजें जैसी हैं वैसे ही बना दी जाए, बिल्कुल नहीं, उनको चेंज किया जा सकता है, उनकी आकृति को चेंज किया जा सकता है या उनकी स्थिति को चेंज किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है, इसमें इनमें जो है विपरीत रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी बात करें ज्यामितीय आलेखन, तो ये ज्यामितीय जो आलेखन है वो हम देखते हैं जो पश्चिम बंगाल में रंगोलियां बनाई जाती हैं उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ज्यामितीय आकृतियों में क्या होता है, हम पैटर्न देखते ही हैं, और जो साड़ी का किनारा हम लोग बनाते थे उसमें भी हम क्या करते थे, ज्यादातर ज्यामितियों का इस्तेमाल करते थे। कई सारी ज्यामितियां होती हैं, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, और हम कह सकते हैं स्क्वायर होता है, और सर्किल होता है, ओवल होता है, सेमी सर्कल होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी ज्यामिति है। तो इसको बनाने के लिए, ज्यामितीय आलेखन को बनाने के लिए कई सारी रेखाओं का, कई सारी ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि चीजें सुंदर लगती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो होगा, और कह सकते हैं इनको बनाने के लिए यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ज्यामितीय यंत्र हैं। तो जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है जिससे कि चीजें सुंदर लगती हैं। उसके बाद बात करें सूक्ष्म आलेखन, तो ये जो सूक्ष्म आलेखन है इसमें क्या होगा, तीनों की विशेषताएं ऐड होंगी जिससे कि क्या होगा, सूक्ष्म आलेखन का निर्माण होगा। यानी प्राकृतिक आलेखन भी शामिल होगा, मतलब प्रकृति की चीजें भी शामिल होंगी, और इसके भी मतलब विपरीत रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है, और यहाँ पे ज्यामितीय आकृतियों का भी निर्माण किया जा सकता है जिससे कि क्या होगा, सूक्ष्म आलेखन का निर्माण होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं ढूंढती रहूंगी कि कौन सी चीज आप लोगों के लिए चाहिए है या नहीं चाहिए है, इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करने के लिए रह गई है, वो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।